तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ट्रांसमिशन टावर हमारे पास है, वो कहाँ है समझिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले हमने एक ग्राउंड बनाया, ये हमने ग्राउंड बना लिया। स्टेप क्वेश्चन समझिए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हमने क्या किया, ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, फिक्स कहां फिक्स है, एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है कि ग्राउंड पर एक 20 मीटर हाई हमारे पास बिल्डिंग है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां से यहां 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हाई बिल्डिंग। अब क्या कहा उसे समझिए, करेक्ट। देखिए क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर हमारा ट्रांसमिशन टावर लगा, ये यहां से यहां तक की हाइट हमने ले लिया h। दिस इज ट्रांसमिशन टावर। क्लियर? अब देखिए आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बात किया उसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। बॉटम पर कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के, 45 डिग्री। ये टावर हमारे पास, इसका बॉटम क्या है, ये है, टॉप क्या है, ये है। तब हम क्या करेंगे, यहां से 45 डिग्री का ये एंगल ड्रा करेंगे, ये और करा इसके टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस एंगल इज 60 डिग्री। और ये बिल्डिंग और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हमने ले लिया है, अब लेट द हाइट ऑफ, यहां से हमारा स्टार्ट होता है, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h meter and the distance between the point and building and the distance between the point and building be x मीटर। क्लियर? तो अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, नेमिंग करने ट्रायंगल की, ए बी सी डी। इन ट्रायंगल डी ए बी, यहां से पहले x की वैल्यू फाइंड कर लें। इन ट्रायंगल डी ए बी, अब यहां पर देखेंगे इस ट्रायंगल में एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan में। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है BD, या डायरेक्ट लिखते हैं 20/x
tan 45 की वैल्यू हो गई 1, 20/x, x की वैल्यू ये आ गई हमारी x इक्वल टू 20 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई हमारी x। ये अब पूरे टोटल ट्रायंगल में, होल ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB क्या हो गया हमारा, देखिए एंगल क्या हो गया 60, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के लिए हाइट क्या होगी h + 20, h + 20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है हमारे पास x। सिंप्लीफाई करें, tan 60 की वैल्यू √3, h + x, h + 20 और x की वैल्यू हमने फाइंड किया क्या है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 20√3 इक्वल टू h + 20। अब 20 को इधर ट्रांसफर कर दें, 20√3 - 20 इक्वल टू h, 20 क्या है कॉमन, दिस इक्वल टू √3 - 1 h, ये क्या हो गया मीटर। तो देख लीजिए ट्रांसमिशन की टावर की हाइट हमको मिल गई। क्लियर। तो मेन क्या होता है कि क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझें, कहां से क्या पॉइंट बोल रहा है, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। सम एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो नहीं कर सकते। अब एक बार हम और आपको समझाते हैं, क्वेश्चन समझिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले हमने ये ग्राउंड ड्रा किया, इस पर एक पॉइंट लिया। अब क्या करा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगाया। ये हमने ट्रांसमिशन टावर क्या कहते हैं या H। अब कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बॉटम से, कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से 45 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड पे, और उसके टॉप को ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमने सॉल्व किया। क्लियर। अब आप देखेंगे तो एक इस तरह से हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायंगल की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. pedestal आप समझते होंगे क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं समझते तो ये समझ आइए। किसी चीज के ऊपर, जैसे हम जब झंडा बनाते हैं, झंडा लगाते हैं, तब ये पेडिस्टाल बनता है, ऐसे बनता है। ये पेडिस्टाल। क्लियर। अब क्या कर रहा है, इस पर हम स्टैचू रखते हैं, एक पेडिस्टाल बनाते हैं और इस पर हम क्या रखते हैं, एक स्टैचू रखते हैं। ये हमने स्टैचू रख दिया। ये पेडिस्टाल कहां पे बनेगा जी, ग्राउंड पर। ये कह रहा है कि ये जो स्टैचू है पेडिस्टाल पे जो रखा है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। क्या हाइट है 1.6 मीटर। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर हमने एक पॉइंट लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, एक स्टैचू कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक स्टैचू है। करेक्ट, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से ग्राउंड को
क्या है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। ये एंगल बना दिया 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कहां होगा, दिस इज बॉटम, दिस इज टॉप, करेक्ट, टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज, ये दे रखा है कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट, ये यहां से यहां तक, दिस हाइट इज, ये हाइट है स्टैचू की, और ये हाइट हो गई हमारी पेडिस्टल की, इसको हमने मान लिया h मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पेडिस्टल भी x, x मीटर। अब यहां से देखिए हम स्टार्ट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल be h meter and the distance between the point and pedestal be h मीटर। ऐसा देखते हैं, जब एक ही पॉइंट से दो एंगल बनते हो तो सबसे पहले जो नीचे एंगल होता है डाउन, उनमें चलते हैं। ट्रायंगल्स के नेम लिखते हैं, ए बी सी डी। तो किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल डी बी, इन डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी। क्लियर, tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1, h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू h, दिस इक्वेशन इज 1। सेकेंड स्टेप, पूरे ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB tan 60 डिग्री इक्वल टू 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x। क्लियर, अब tan 60 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अब डिवाइडेड बाई x की क्या वैल्यू है, h, क्योंकि हमको हाइट फाइंड करनी है, h क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h को एक साइड कर ले, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन है यहाँ पे, दिस इज √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो h की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर, लेकिन हमने बताया था कभी भी शर्ट्स में डिनोमिनेटर में रूप में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज, इसको हम रेशनलाइज कर दें, तो h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और दिस √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर दिया हमने। तब देखिए क्या हो गया, 1.6 √3 प्लस 1, यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3, 1 स्क्वायर मीन्स 1, डिनोमिनेटर में आइए 1.6 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 0.8, दिस इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1। ये किसकी हाइट आ गई हमारी? पेडिस्टल। किसकी हाइट आ गई? पेडिस्टल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Clear? अब सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर, क्योंकि देखिए अब हमने एक ग्राउंड बनाया, पहले आप समझेंगे क्वेश्चन को, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग। तो देखिए कैसे हम कैच करते हैं, कैसे पकड़ते हैं उसको कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, समझिएगा, देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high। अब हमारे पास एक टावर है, this is 50 meter high। अब आइए अपने क्वेश्चन पे देखिए कहां से बनता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कहां से भी? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। करेक्ट? इसके फुट से, टावर के फुट से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए 1 मिनट में। द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर का फुट कहाँ है? यहाँ। टॉप ऑफ द बिल्डिंग कहाँ है? यहाँ। तब ये करा है, ये एंगल बनता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है इसलिए नीचे से ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग के फुट से टावर को हम देखते हैं, ये बिल्डिंग का फुट कहाँ है? ये। तब ये करा एंगल बनता है 60 डिग्री का। This angle is 60 degree. Find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट हमने ले लिया h, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? x मीटर। ये नेमिंग कर लीजिए A B C D। अगर हम क्या करें, इस ट्रायंगल में चलें तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो किस ट्रायंगल पहले लिख लें? लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर। अब इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ABC एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री इक्वल टू 50 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए √3, 50 डिवाइडेड बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू आ गई 50 √3 अपॉन 3। रेशनलाइज कर देंगे तुरंत, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 √3 डिवाइडेड बाई 3। ये कौन सी वैल्यू है? x। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ट्रायंगल में चलेंगे, इसमें इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC tan 30 डिग्री इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x। x की वैल्यू यहाँ है tan 30 इक्वल टू 1 बाई √3 x अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए √3x इक्वल टू x। अब x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर तो √3x इक्वल टू 50 √3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड हो गई 50 √3 डिवाइडेड बाई 3। √3 का डिवाइड में चेंज हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, क्या हो गया 50/3 मीटर। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तब कैसे लिख सकते हैं? रफ वर्क देखिए, 50 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, 3 1 जा 3, 5 3 2, 3 6 जा 18 2। सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखें तब ये हो जाएगा हमारा, यही बता देते हैं 16। इसके बाद क्या लिखते हैं? रिमाइंडर, लास्ट में डिवाइड मीटर। दिस इज आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। हमारे पास एक रोड है, ये रोड है, वो कह रहा है कि जो 80 मीटर वाइड है, इस रोड कितना है वाइड? 80 मीटर। नेक्स्ट स्टेप पे आप समझिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। तो एक पोल हमारे पास यहां है, एक पोल यहां है, दोनों की हाइट कैसे है? इक्वल। तो हमने क्या लिख दिया? x। अब आप देखेंगे कि एक हमारे पास 80 मीटर वाइड रोड है, कह रहे दो इक्वल पोल है अपोजिट साइड, एक पोल इस रोड के इस किनारे, एक पोल इधर। अब देखिए आप समझिएगा क्या कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कह रहा है इस रोड के बीच में एक कोई पॉइंट है, बीच सेंटर में नहीं, कहीं पर भी एक कोई पॉइंट है बिटवीन, इस रोड के बीच में, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी है। तो क्या कर रहा है, बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक हमारे पास कोई पॉइंट है,
तो एक जगह से पोल को देखता है तो कहता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट एंगल देखता है तो 30 डिग्री का होता है। नेक्स्ट एंगल हो गया 30 डिग्री का। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ए बी सी, ए बी सी डी ई। अब हम एक एक ट्राइंगल में चले। सबसे इजी मेथड होता है, अगर हम क्या करें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने ले लिया x, इस पॉइंट से इसके, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ले लिया हमने y, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 80। क्लियर? तो अब हम देखिए एक एक ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC, लेट द हाइट ऑफ पोल let the height of pole be h meter in triangle ABC, tan 60 degree इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए √3, h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू h। क्लियर? हम यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। तो x इक्वल टू आ गया h बाई √3। अब नेक्स्ट स्टेप में इन ट्राइंगल ECD tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई y। क्लियर? tan 30 की क्या वैल्यू है, 1 बाई √3 इक्वल टू h बाई y। y की वैल्यू यहां से आ गई हमारी, y इक्वल टू √3h। क्लियर? और x की वैल्यू यहां है। टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 80। x प्लस वाई इक्वल टू 80। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, h बाई √3 प्लस वाई √3h इक्वल टू 80। एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम है, √3, h प्लस 3h इक्वल टू 80। तो h प्लस 3h क्या हो गया, 4h इक्वल टू 80 √3। क्लियर? तो h की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास, h इक्वल टू 80 √3 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 20 √3। अब हम क्या करेंगे, इस h की वैल्यू इसमें रख दें 1 में, और ये क्या है 2। देख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग substituting the value of h in equation first में x इक्वल टू, h की वैल्यू क्या है 20 √3 डिवाइडेड बाय क्या है √3, कैंसिल। x की वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर।
अब नेक्स्ट टाइम अगेन substituting the value of x in equation सेकंड में रख दें हम। सेकंड इक्वेशन कहां हमारे पास है, ये y इक्वल टू √3 और h हमने निकाला है, h हमारे पास क्या है 20√3 √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3, 20 इंटू 3 मीन्स 60 मीटर। तो अब हमारे पास क्या है x, पोल से x ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपको अभी भी बताया गया 20 मीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर। क्लियर। और पोल की हाइट भी पूछा है, तो पोल की हाइट हमने आपको निकाल के दिया, पोल की हाइट क्या है 20√3 मीटर। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो आप देखेंगे जब बुक में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है और उस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के एनसीईआरटी में 16 तक क्वेश्चन है, सब कंप्लीट नेक्स्ट हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी बुक खत्म होने के बाद, फिनिश करने के बाद आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, थैंक्स।